सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मनोनीत सांसद बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सचिन तेंदुलकर को शपथ दिलवाई। सचिन ने हिंदी में शपथ लेकर राजनीति की शुरुआत की है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अक्षुण्ण रखूंगा और राज्यसभा के सदस्य पद के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि उन्हें क्रिकेटर होने की वजह से ये सम्मान मिला है। वो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की तरक्की के लिए भी काम करेंगे। काले धन की लड़ाई में समर्थन मांगने के लिए आज योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात की। रामदेव के पहुंचते ही गडकरी ने रामदेव के पैर छुए। पैर छूकर गडकरी रामदेव के गले भी मिले। रामदेव बाबा जी काले धन के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो देश के लिए आवश्यक सवाल है। देश की आर्थिक स्थिति हम सब के लिए चिंता पैदा करने वाली है। डॉलर की तुलना में रुपया नीचे जा रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान बहुत दुखी है। ऐसे स्थिति में जो काला धन विदेशों में रखा है, देश में लाना चाहिए। कल संसद मार्ग पर आंदोलन के बाद रामदेव ने कहा था कि वो सभी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे। रामदेव ने 4 जून से 8 अगस्त तक जनसंपर्क और 9 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। रामदेव ने सोनिया गांधी, लालू, मुलायम, शरद यादव से भी मिलने की बात कही है, लेकिन गडकरी जैसा भरोसा शायद ही उन्हें किसी और नेता से मिले। जो लोग धर्मगुरु आसाराम बापू फिर आरोपों के घेरे में हैं। आसाराम बापू ने गुजरात के वलसाड में समंदर में सत्संग का आयोजन किया था, लेकिन जरूरी इजाजत नहीं ली थी। गुजरात सरकार ने शनिवार को हुए नाव हादसे की जांच मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं। शनिवार को आसाराम के सत्संग के दौरान नाव डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। जरा देखिए शनिवार की इन तस्वीरों को। तस्वीरों में दिख रहा है कि आसाराम बापू के आह्वान पर इकट्ठा हुए सैकड़ों भक्तों के नाव पर सवार होते ही नाव कैसे पलट गई। हालांकि मछुआरों ने ज्यादातर लोगों को तो बचा लिया, लेकिन एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नोएडा के आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरोपी आरुषि की मां नुपुर तलवार इन दिनों गाजियाबाद की डासना जेल में कानून की किताबें पढ़ रही हैं। उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए बाकायदा कानून की किताबें मंगवाई। गाजियाबाद की डासना जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक कानून के शिकंजे से छूटने के लिए ही नुपुर कानून की पढ़ाई कर रही हैं। नुपुर कानून की पढ़ाई कर आरुषि हत्याकांड में अपने केस की खुद पैरवी करना चाहती हैं। श्रीमती नुपुर तलवार की दिनचर्या सामान्य चल रही है। आजकल वो कानून की किताबों की पढ़ाई में लगी हुई हैं तथा उनका यह भी कहना है कि वो पत्राचार से LLB आदि जैसा कोई कोर्स करके माननीय न्यायालय में अपने केस की पैरवी स्वयं करना चाहती हैं।